हाल ही में बेंगलुरु के कुछ क्रिएटर्स ने एक चैलेंज लिया था, पूरे दिन सिर्फ 500 रुपए में गुजारा करना। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ और अब इसी तरह और एक चैलेंज ट्रेंड कर रहा है, नो स्पेंडिंग चैलेंज। लेकिन आखिर ये चैलेंज है क्या, इसे कैसे करना है, क्या एक महीने तक पैसे बचाकर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, और अगर आएगा तो वो अच्छा होगा या बुरा? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे ही ट्रेंडिंग और काम की जानकारी के लिए हमारे नए चैनल मनी मैक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब सबसे जरूरी बात, आखिर ये नो स्पेंडिंग चैलेंज है क्या? इस चैलेंज का नियम सिंपल है, आपको एक महीने तक जरूरी चीजों के अलावा किसी भी चीज पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। आप कहेंगे, अरे मैं तो वैसे भी फालतू खर्च नहीं करता हूँ। लेकिन जरा रुकिए, एक बार अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन चेक कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीजों पर हम कितना खर्च कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। जो लोग घर से बाहर हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, उनके पास बाहर खाने के अलावा विकल्प नहीं होता। ऐसे में क्या करें? सिंपल है, इस चैलेंज के दौरान आप वही चीजें खरीदें जो बहुत जरूरी है, जैसे कि सिर्फ 3 वक्त का सादा खाना, बिजली और घर का बिल, मतलब नो बाहर का चटपटा खाना, नो महंगी कॉफी, नो मूवी और नो होटलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि एक महीना पैसे बचाकर क्या होगा। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पहला सबक मिलेगा। दूसरा, बाहर का जंक फूड बंद होने से आपकी सेहत में सुधार होगा। और तीसरा, महीने के अंत में जब आप अपनी बचत देखेंगे तो आपको अपनी असल खर्च की ताकत का अंदाजा होगा। आजकल कंपनियां हमें साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाती है। क्या आपने डिटोरेट इफेक्ट के बारे में सुना है? इसका मतलब है, जब हम कोई नई और महंगी चीज खरीदते हैं तो उसे मैच करने के लिए हम और भी नई चीजें खरीदने लगते हैं। जैसे अगर मानिए आपने एक नया कुर्ता लिया, फिर झुमके और उसके साथ नई चप्पलें भी लेनी पड़ेंगी। यह एक अंतहीन सिलसिला है जो आपको ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देता है। क्या आप जानते हैं, दुनिया की कई महान हस्तियों ने इस सिंपल लिविंग को अपनी जीवन शैली बनाया है। सुधा मूर्ति और रतन टाटा इसके बेहतरीन उदाहरण है। सुधा मूर्ति जी को साड़ियां खरीदने का बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने इसका त्याग कर दिया। वही रतन टाटा जी इतना पैसा होने के बावजूद सादगी में रहना पसंद करते थे। तो यह चैलेंज सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह खुद पर कंट्रोल पाने की एक कोशिश है। इसमें आप जान सकते हैं कि क्या आपकी आदतें आपके वश में हैं या आप एडवर्टीजमेंट और दिखावे के वश में हैं। इसलिए चैलेंज को आजमा कर जरूर देखिए। यह सब सुनकर आपको अपना वो दोस्त जरूर याद आ गया होगा जो बिना सोचे समझे पैसे उड़ाता है। यह वीडियो उसे शेयर करें और उसे चैलेंज कर दे। देखते हैं क्या वो पूरा कर पाएगा या नहीं।